हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फेस करेंगे जो कि है सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ाई किया हुआ है। सिंगल वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए रहेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 30 वर्ड्स जो है वो लिया है, फिर आने वाले क्लासेस में हम लोग 30 करके बहुत सारे इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है आपका ही इज लाइक्ड बाय ऑल। ठीक है ना, मतलब कोई लड़का है जिसको सब पसंद करता है ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक वर्ड में अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे पॉपुलर। क्या बोलेंगे? पॉपुलर। ही इज लाइक्ड बाय ऑल मीन्स ही इज पॉपुलर। ठीक है ना, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज लाइक्ड बाय ऑल मीन्स शाहरुख खान इज सो मच पॉपुलर। ओके, नेक्स्ट इज शी अराइव्ड exactly at the time appointed। है ना, ये कोई गर्ल है, ऑब्वियस सी है यहाँ पे, मतलब जो लड़की है वो हमेशा एकदम टाइम जब उसको जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है टाइम, वो उसी टाइम पे एग्जैक्टली वो रीच करती है। इसका मतलब है वो कैसे रीच करती है? तो पंक्चुअली। कैसे रीच करती है? ये पंक्चुअली। ये क्या है पता है? ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब है ना। अगर मैं पूछूं नाउ व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, लाइक अगर मैं इसी में पूछूं कि वो लड़की कैसी है, तो आप बोलेंगे मैम पंक्चुअल। क्या बोलेंगे आप? PUNCTUAL, पंक्चुअल। अब पंक्चुअल क्या है? तो नाउन है ना, नहीं सॉरी, नाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा, है ना, क्योंकि ये लड़की का क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और ये पंक्चुअली क्या होगा? ये एडवर्ब होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट। मतलब कोई पर्सन है जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसको आप एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इलिटरेट। क्या बोलोगे आप लोग? इलिटरेट, है ना। इसके स्पेलिंग में आप गलती ना करें, पहले तो आप इल लिखेंगे IL, उसके बाद लिटरेट लिखेंगे। ठीक है ना, LITERATE, लिटरेट, है ना। लिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा होता है। और इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे नहीं होते। अब ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? he died a short time ago। मतलब वो जस्ट कुछ दिन पहले ही जो है वो देहांत किए हैं या देहांत किया है किसी ने, तो आप इसको क्या बोलते हैं? रिसेंटली। आप क्या बोलेंगे इसको? रिसेंटली। ये क्या है? ही डाइड रिसेंटली। वो मरा, कब मरा? रिसेंटली मरा। तो ये कैसे होगा? ये एडवर्ब होगा, है ना। जो किसी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी डाउट है, काइंडली गो एंड वॉच माय वीडियो। एज इफ आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सारा जो इससे रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ जो मैंने लिया है वो है ही इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। मतलब वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है अभी माइंड वाइज, है ना। तो आप उसको क्या बोलते हो? इमैच्योर। क्या बोलेंगे आप? इमैच्योर। जो फुल्ली डेवलप्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर। ठीक है, अब ये मैं पूछूं ये क्या है, तो ये भी आप बोलेंगे एडजेक्टिव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? हर हैंडराइटिंग इज अनेबल टू रीड। उसने ऐसे जो है हैंडराइटिंग में लिखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? इलिजिबल। क्या होगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज जो मतलब उसकी हैंडराइटिंग जिसकी समझ में ही ना आए तो उसको आप क्या बोलते हो? इलिजिबल। ओके, उसका स्पेलिंग्स पे प्लीज आप ध्यान दें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है आपका द जज इज फेयर इन गिविंग जजमेंट्स। मतलब जो जज है वो फेयरली अपना जजमेंट्स जो है वो देते हैं। इसका मतलब क्या है? ही इज नॉट इम्पार्शियल। वो पार्शियल, ही इज इम्पार्शियल, ही इज नॉट पार्शियल। मतलब किसी एक पार्टी के सपोर्ट में वो नहीं है, न्यूट्रल है, वो इम्पार्शियल है पूरा। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट क्या है, माई मदर इज केयरफुल अबाउट हाउ शी स्पेंड हर मनी। माई मदर इज वेरी केयरफुल, मतलब कहाँ पे पैसा कितना खर्च करना है, अननेसेसरी खर्च में वो बिलीव नहीं करती हैं। मीन्स शी इज व्हाट, शी इज फ्रुगल, शी इज फ्रुगल। फ्रुगल किसको बोलते हैं, जो अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रा वैगन ना हो, है ना, जो पैसा को अननेसेसरीली कहीं पे वेस्ट ना करे, तो उस पर्सन को आप क्या बोलते हैं, फ्रुगल बोलते हैं, है ना। तो प्लीज इसको आप कंजूस जैसे जो होते हैं, लाइक मिजरी जो होते हैं, जो पैसा एकदम खर्च नहीं करना चाहते, उससे कंपेयर ना करें। फ्रुगल का मतलब होता है जो खर्चा करता है लेकिन अननेसेसरीली पैसा को वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। 8th हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 9th जो है हमारा, ये है ग्लास इज हार्ड बट हार्डली ब्रोकन। मतलब क्या है, ग्लास जो है वो हार्ड होता है, मतलब हार्डली ब्रोकन इन द सेंस लाइक आप इजीली उसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो मतलब वो क्या है, उसका नेचर क्या है, ब्रिटल है, जो आसानी से टूट जाए। 100 years, आप ये अवेयर हैं, 100 years को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंचुरी। 100 years means century. Life history of a person written by himself, है ना, जो अपना आत्म कथा खुद लिखते हैं, जो लिखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई किसी का, जैसे मेरा कोई बायोग्राफी, कोई मतलब कोई लिख रहा है, कोई दूसरा पर्सन अगर लिख रहा है, तो वो होता है बायोग्राफी। लेकिन मैं अपने बारे में खुद लिख रही हूँ, दैट इज व्हाट, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना। जैसे ऑटोबायोग्राफी का अगर नाम लूं, जैसे अकबरनामा, अकबरनामा क्या है, ये एक जो है आपका ऑटोबायोग्राफी था। नेक्स्ट देखिए, 12th नंबर देखूं, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड। जो बच्चों के जो पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ऑर्फन, है ना, हिंदी में बोला जाता है अनाथ। नेक्स्ट है 13 आपका, द ड्राइवर इंक्रीज्ड द स्पीड एज ही केम टू द हिल। मतलब ड्राइवर ने क्या किया, जैसे ही वो हिल पे आया तो उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दी। तो उसको अगर आप एक वर्ड में बोलोगे तो आप बोलोगे द ड्राइवर एक्सीलरेटेड हिज स्पीड, है ना। उसने क्या किया, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट किया, है ना। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सैनिक जो घुड़सवार होते हैं, जैसे मतलब घोड़ा पे बैठ के जो फाइट करते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैवलरी, क्या बोलते हैं। और एक होता है इन्फेंट्री, जो फुट पे फाइट करते हैं, जो पैदल रहते हैं, नीचे रहते हैं, मतलब चलते हुए फाइट करते हैं, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं, कैवलरी। ये आपको याद रहे। नेक्स्ट है, यस मैंने दिया भी है, सोल्जर्स फाइट ऑन फुट, जो फुट पे फाइट करते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्या है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होते हैं, वो लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है ना, वो चीजें जो होती है ट्रांसपेरेंट होती हैं। जैसे नेक्स्ट है, दीज वर्ड्स आर नाउ नो लॉन्गर इन यूज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी यूज नहीं किए जाते हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आई एम एबल टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। मैं, आई एम एफिशिएंट, है ना, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मीन्स आई एम एफिशिएंट टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, है ना। एफिशिएंट आप उसको बोलते हैं जो काबिलियत रखता है। नेक्स्ट क्या है, एयरक्राफ्ट विद 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, वन अबव द अदर। हाँ, तो उसको आप क्या बोलते हैं, बाईप्लेन। क्या बोलते हैं इसको, बाईप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो टच से स्प्रेड होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेजियस। क्या बोलते हैं, कंटेजियस। मतलब कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो आप टच करने से ही वो स्प्रेड हो जाता है, उसको आप बोलते हैं कंटेजियस डिजीजेस। जैसे कि मान लीजिए आपका कोरोना वायरस, वो भी एक कंटेजियस ही था, टच करने से भी जो है वो फैल जा रहा था। नेक्स्ट, डू यू नो द प्लेस टू विच यू आर गोइंग। मतलब आपको क्या वो जगह पता है जहाँ पे आप जा रहे थे, इसका मतलब डू यू नो योर डेस्टिनेशन। आप क्या अपने डेस्टिनेशन के बारे में जानते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब फाइनली वो जगह जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आर्ट रिलेटेड टू हैंड राइटिंग। ये आपको पता ही होगा, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं इसको, कैलीग्राफी। जो लिखने के ढंग होते हैं, जो हैंड राइटिंग्स जो अलग अलग तरीके से जो किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी।
नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड स्पीक्स वेरी लेस, मेरा एक दोस्त बहुत कम बोलता है। इसका मतलब वो क्या है, एक इंट्रोवर्ट इंसान है, मतलब अपने मन की फीलिंग को अपने अंदर रखता है, ज्यादा बात में बिलीव नहीं करता है, अपनी चीजों को शेयर नहीं करता है, इंट्रोवर्ट होता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, है ना, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, माई अंकल डजंट कंज्यूम अल्कोहल, मेरे अंकल जो है वो कंज्यूम नहीं करते हैं अल्कोहल, तो इसको आप क्या बोलते हैं, टीटोलर। क्या बोलते हैं आप, टीटोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटोलर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहे। जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग टीटोलर, मतलब इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का झोल है, वो आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस पर्सन इज अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जिसको पूरा मनुष्य जाति से ही नफरत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको मनुष्य जाति से ही नफरत है उसको आप बोलेंगे मिसैंथ्रोप। I am interested in the next है, I am interested in the old things, like मुझे पुरानी चीजों के बारे में पढ़ने में बहुत पसंद है, और जो पर्सन वो पढ़ते जैसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, है ना, और इस पढ़ाई को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो ये पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड इज स्टडिंग अबाउट बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द टाइम ऑर्डर, है ना, तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब हिस्ट्री जो है आप क्या है, टाइम ऑर्डर के हिसाब से ही पढ़ते हैं, है ना, मतलब जो पहले, मतलब क्या बोलेंगे, जो पहले घटना हो उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऐसे, मतलब इस सिस्टम में जो हम लोग डेट वाइज जो पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, ही इज सेलिब्रेटिंग विद फायर, मतलब आप कोई भी काम जब फायर से सेलिब्रेट करते हैं, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो फायर लगाते हैं, तो उस सेलिब्रेशन को क्या बोलते हैं, बॉन फायर, है ना, जो आप फायर के हेल्प से कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं, है ना, उसको बॉन फायर बोलते हैं। देखिए इस वीडियो का जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया है ये है, अ शेल्टर फॉर अ डॉग, है ना, जो डॉग के लिए एक शेल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनल, ठीक है ना। चलिए ये इस वीडियो में हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी जो है ये इस तरीके के वर्ड्स लेकर आऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो हम लोग डेली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंटरव्यू के दौरान क्या कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फेस करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें, थैंक यू सो मच।